Hello friends, in last video we discussed what is bank, the journey of banks, the nationalization of banks in India. आज हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ बैंक एंड द फंक्शन ऑफ बैंक. सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक से. दो टाइप के बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक. शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? दीज आर लिस्टेड अंडर द सेकेंड शेड्यूल of RBI Act 1934. ठीक है, and these are not listed in second schedule of RBI Act 1934. Scheduled bank, they have to maintain CRR with RBI. CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो. इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जानेंगे इन RBI मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर में. एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक, they have to maintain CRR with themselves. ठीक है, अब जान लेते हैं शेड्यूल बैंक कितने तरीके के होते हैं. तो शेड्यूल बैंक के टाइप हैं, पहला कॉमर्शियल बैंक, एंड द सेकेंड इज कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक मतलब सहकारी बैंक. सबसे पहले जान लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है. Cooperative banks are small financial institutions that offers lending facilities to small businesses in both urban and non-urban areas, and they are regulated and monitored by RBI, Reserve Bank of India, and comes under Banking Regulation Act 1949. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं कोऑपरेटिव बैंक के, लाइक भारत कोऑपरेटिव, सारस्वत कोऑपरेटिव, अभ्युदय कोऑपरेटिव, कॉस्मोस कोऑपरेटिव. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. और ये कितने टाइप के होते हैं? like urban cooperative bank, central cooperative, state cooperative, अब हम लोग जानते हैं कॉमर्शियल बैंक कितने टाइप के होते हैं. तो सबसे पहला आपका हो गया नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि 12 है, क्योंकि कुछ बैंकों को कुछ बैंकों के साथ मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया है, जिसको हम आगे जानेंगे जिसके बारे में. नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक, इनकी संख्या है 21. थर्ड इज फॉरेन बैंक्स, इनकी संख्या 45. फोर्थ इज RRB, रीजनल रूरल बैंक, जो है 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक. अब जान लेते हैं कि किस बैंक को किस बैंक के साथ मर्ज किया गया है, मिलाया गया है. ठीक है,
यहां पे मैं लिख रहा हूं जो बैंक हु मर्ज्ड, और यहां पे मर्ज्ड विथ मतलब जिसके साथ मिले हैं। सबसे पहले ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज्ड विथ पीएनबी। ये आपका पहला बैंक हो गया। ये जस्ट मैं एक ऑर्डर दे रहा हूं, सीरियल नंबर। फिर से सिंडिकेट बैंक मर्ज्ड विथ कैनरा बैंक, अगेन आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक merged with Union Bank of India, Dena and Vijaya Bank merged with Bank of Baroda, इलाहाबाद बैंक मर्ज्ड विथ इंडियन बैंक। ये सारे बैंक इन बैंकों में मर्ज हो गए हैं। सो हमारे पास जो अब नंबर है यहाँ पे 5 है, और जो बाकी हैं उनके नाम भी मैं लिख रहा हूँ। छठा हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेवेंथ इज इंडियन ओवरसीज बैंक, एट्थ इज पंजाब एंड सिंध बैंक, नाइन्थ यूको बैंक, 10th बैंक ऑफ इंडिया, 11 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 12th इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये हमारे 12 नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक अब रह गए हैं इंडिया में। अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं फंक्शन ऑफ बैंक। इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, मुख्य कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में हमारा 2 काम आता है। पहला एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट, एंड द सेकेंड इज एडवांसेस एंड लोन। एडवांसेस को हिंदी में अग्रिम कहते हैं, लोन जैसा कि आप लोग जानते हैं ऋण। अब एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट जो है वो भी 2 टाइप का होता है। नंबर 1 डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट 2 टाइप का होता है, करेंट अकाउंट
एंड सेविंग अकाउंट। और टाइम डिपॉजिट 3 तरह का होता है, एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट एंड टीडी टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ऑन डिमांड बैंक को पैसा देना है, वापस करना है, चुकाना है। अकाउंट होल्डर के हाथ में एटीएम है, चेकबुक है, वो जब चाहे अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन इसमें नहीं है। टाइम डिपॉजिट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक पर्टिकुलर टाइम उसमें फिक्स है, कुछ टाइम के बाद ही वो मैच्योर होगा और आप पैसे को निकाल सकते हैं। एफडी फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल तक के लिए किया जा सकता है। आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आफ्टर मैच्योरिटी आपको विथ इंटरेस्ट वो पैसा लौटा दिया जाता है। रेकरिंग डिपॉजिट एक रेगुलर इंटरवल में आप पैसा बैंक में डालते हैं, लाइक हर महीने 1000 रुपया करके डालते हैं, और जब उसका मैच्योरिटी अमाउंट होता है, जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो आपको विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। टीडी टर्म डिपॉजिट, इसमें पैसा एक बार डालने के बाद पैसा ब्लॉक हो जाता है, उतने टाइम के लिए उस बीच में पैसा नहीं निकाला जा सकता है, और इसलिए इसे टर्म डिपॉजिट कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ टाइम का बाउंडेशन होता है। टर्म डिपॉजिट का एग्जांपल है सीडी, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सभी कमर्शियल बैंक इशू कर सकते हैं, केवल आरआरबी को छोड़ करके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़ करके ये सभी कमर्शियल बैंक इंडिया में इशू कर सकते हैं। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का, वो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, सीडी मिनिमम वैल्यू 1,00,000, टाइम जो होता है 7 डे टू 364 डेज, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सभी कॉमर्शियल बैंक इशू कर सकते हैं केवल आरआरबी को छोड़ करके। अब हम लोग चलते हैं एडवांसेस एंड लोन पर। एडवांसेस, इसकी एग्जांपल है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट को हिंदी में अधिविकर्ष कहा जाता है, मतलब बैंक में आपका जो भी पैसा है, आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस है, उससे अधिक का फैसिलिटी आपको निकालने का, विड्रॉ करने का बैंक के द्वारा दिया गया है। इसके बदले में कुछ इंटरेस्ट बैंक की तरफ से चार्ज किया जाएगा। यह अग्रिम का एक पार्ट हुआ। क्रेडिट कार्ड, बैंक की तरफ से शॉपिंग करने के लिए कार्ड दे दिया गया है, पहले इशू कर दिया गया है, उससे आप शॉपिंग करिए, परचेजिंग करिए, और उसके बाद आफ्टर महीना, अगले महीने आप उसका पेमेंट कर दीजिए। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एडवांसेस। अब जानते हैं लोन के बारे में। तो लोन जो है 2 टाइप का होता है, सिक्योर्ड लोन एंड सेकेंड इज अनसिक्योर्ड लोन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिक्योर लोन मतलब यह लोन सिक्योर है। दीज लोन्स आर बैक्ड बाय सम सिक्योरिटीज और कोलेट्रल्स, ठीक है। लाइक इसके एग्जांपल हैं सिक्योर लोन के, कार लोन, बाइक लोन, होम लोन। मतलब तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया जाएगा तब तक, जब तक बैंक का पैसा चुक नहीं जाता है, बैंक को अपना पूरा पैसा वापस मिल नहीं जाता, तब तक फाइनल ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर यह सिक्योर लोन है बैंक के लिए। अनसिक्योर लोन कौन कौन से होते हैं? लाइक कल्चरल लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड परचेजेस,
एग्रीकल्चरल लोन, पैसा दिया गया खेती के लिए, फसल सूख गया, बह गया, बर्बाद हो गया, बैंक का पैसा डूब गया, एनपीए हो गया। एजुकेशन लोन, पैसा लिया बैंक से पढ़ाई के लिए, आफ्टर कोर्स कंप्लीटेड जॉब नहीं मिला, प्लेसमेंट नहीं हुआ, बैंक का पैसा डूब गया। क्रेडिट कार्ड परचेजेज, पैसा क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से इशू किया गया, उससे शॉपिंग कर लिया, बाद में वो डिफॉल्ट हो गया, बैंक का पैसा डूब गया। तो ये सब अनसिक्योर लोन के टाइप हैं। अनसिक्योर लोन आर दोज लोन व्हिच आर नॉट बैक्ड बाय एनी टाइप ऑफ कोलेट्रल एंड सिक्योरिटीज। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। अब जानते हैं सेकेंडरी फंक्शन के बारे में। सेकेंडरी फंक्शंस लाइक जो भी और रेस्ट काम बैंक के होते हैं, जैसे इशू ऑफ चेक्स, कलेक्शन ऑफ चेक्स, ट्रांसफर ऑफ फंड, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजने की सुविधा देना। ठीक है, उसका लॉकर फैसिलिटी, आपको बैंक की तरफ से लॉकर दिया जाता है, उसका एक किराया लिया जाता है। ठीक है, आप उसमें अपना वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, सामान, चांदी, सोना के चीज सब रख सकते हैं। ये कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं बैंक के। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना टाइप्स ऑफ बैंक एंड फंक्शन ऑफ बैंक। इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।